नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा में विधायक न्यारा न्यारा विभाग से जुड़िया जनहित उठाया मुद्दा। खाद्य सुरक्षा लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया और सरकारी डॉक्टर्स कानी सु प्राइवेट अस्पताल में मरीज भेजवा ने ले सरकार सु मांग्या जवाब। प्रदेश भर में आज सु 1731 केन्द्र माथे वेरी है रीट परीक्षा। जयपुर में बनाया गया 233 केंद्र। पेपर लीक जेडी घटनावा ने रोकबा खातर पुलिस री खास टीम तैनात। जयपुर में सीआईआई राजस्थान का वार्षिक सत्र सम्मेलन रो कर्यो गयो आयोजन। विशेषज्ञ राजस्थान री 2030 ताई $350 बिलियन री अर्थव्यवस्था बनावा माथे कर्या मंथन। विजयनगर ब्लैकमेल कांड रा 5 आरोपियों ने अजमेर री पॉक्सो कोर्ट में कर्यो गयो पेश। न्यायालय हकीम कुरैशी ने भेजिया 5 दिन री पुलिस रिमांड में थे। और खाटू श्याम जीरो लखी मेलो काल सु वेरियो है सरू। मेला में लाखों श्रद्धालु वारे आबारी संभावना देखता थका सुरक्षा व्यवस्था खातर कर्या गया खास इंतजाम। मैं हूं था के सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। विधानसभा में आज विधायक कोर्ट री स्थापना, खाद्य सुरक्षा रा लाभार्थियों रा पंजीकरण, सरकारी डॉक्टर्स कानी सु प्राइवेट अस्पताल में मरीज भेजबा रो मुद्दा उठाया। विधायक जसवंत यादव सदन में बहरोड में समुचित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होबारे बावजूद जिला और सत्र न्यायालय नी होबारो मुद्दो उठाया। इन माथे विधि और कानून मंत्री जोगाराम पटेल गंभीरता से विचार करबारो आश्वासन दिया। वटे विधायक यूनिस खान खाद्य सुरक्षा अधिनियम रीते 2011 रे पछे जन्मा टाबरा ने इसमें शामिल करबा ने लेर सवाल पूछा। इन माथे खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा कहा कि पोर्टल रे माध्यम सु 12,95,000 सु 32 टाबरा और महिलावर ने इन योजना सु जोड़ियो गयो है। वटे प्रश्नकाल के दौरान विधायक बहादुर सिंह कोली पीपीपी मोड माथे संचालित स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी डॉक्टर्स कानी सु प्राइवेट अस्पताल में मरीज भेजबारो मामलो उठाया। इन माथे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर कहा कि शिकायत मिलवा माथे संबंधित चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करी जावेली। कि जिले खोल दिए, कहीं जिले के 2 नाम होते हैं क्या कि 2, फिर कौन से को आप हेडक्वार्टर मानते हो? तो मनचाहे फैसले कर दिए जो उनके अनुसार हुए। उन्होंने जरूरत ही नहीं थी, एक जिला बनाते दूसरा तहसील को जोड़ देते उसमें। ये हमेशा के लिए लोगों के बीच में आपसी वो करने के लिए वो किया। अब बहरोड में 2 तो एडीजे कोर्ट हैं, 1 एमजीएम कोर्ट है, 4 एसीजेएम कोर्ट है। वह नीमराना में 1 एमजीएम कोर्ट है जो बहरोड एडीजे कोर्ट के अधीन ही है। 3 तहसील व 1 उप तहसील कार्यालय स्थापित है। वह 2 उपखंड कार्यालय बहरोड और नीमराना में स्थापित है। इसलिए बहरोड अपने आप में हर उसके अंदर परिपूर्ण था न्यायालय के लिए। इसी के साथ में जो है क्योंकि एक ही जवाब देंगे, इसी के साथ यहाँ मिनी सचिवालय पूर्णतः विकसित है। इसी के साथ उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। बहरोड में जिला एवं सेशन न्यायालय खोलने के लिए सभी मापदंड पूरा करता है। तो क्या सरकार बहरोड में जिला सेशन न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? तो ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य का दर्द सही है और उनकी बात अपनी जनता के हित के लिए। ऐसी स्थिति में सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार करेगी कि बहरोड में भी किस तरह से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाकर उनसे सहमति लेकर के नियमानुसार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बहरोड में भी जिला एवं सत्र न्यायालय खोला जावे। इन्होंने कहा कि 96% हमने जनाधार से जोड़ दिया, जो इनके राशन कार्ड है उनको जोड़ दिया। जब इनके पास जनाधार से जोड़ने का आधार आ गया तो उन लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है जो 2011 के बाद में जन्मे? उन लोगों को इस चीज से क्यों वंचित किया? सरकार 1 साल हो गया, क्यों नहीं? क्या सरकार जनाधार
के माध्यम से जो जनगणना हुई है उसके अनुसार शॉप्स खोलने का विचार रखती है, उसके अनुसार ही राशन देने का विचार रखती है, इसके अनुसार ही प्रधानमंत्री जन अन्न कल्याण योजना के तहत या जो 5 किलो दिया जाता है वो अंत्योदय को 35 किलो और बाकी लोगों को 5 किलो क्या देने का विचार रखती है। माननीय मंत्री जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य गण को बताना चाहूंगा, डीडवाना चैनल सदस्य को, जो आपने पूछा कि 2011 के बाद बच्चे जिनका जन्म हुआ उनको जोड़ने के लिए, तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि पिछले वर्ष हमने 12,95,000 लोगों को जोड़ा। उसमें ज्यादातर जो बच्चे थे उनको जोड़ा और साथ में शादीशुदा महिलाएं थी उनको जोड़ा। क्या मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये भरतपुर जिले का नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर जो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, क्या ऐसे डॉक्टरों पर कोई कठोर कार्रवाई करने की सरकार मंत्री जी विचार करते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे सर्वप्रथम जो माननीय सदस्य ने पूछा था कि पीपीपी मोड जो है, पीएचसी जो दी जाती थी वो 2021 में कांग्रेस के रूल के समय उनको खत्म कर दिया गया था। लगभग 1 एमओ और 11 स्टाफ लगते थे और महीने के लगभग 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए तक के व्यय जो है सरकार उनको पैसे देती थी। तो वो जो है 2021 में खत्म हो गए और आगे विचाराधीन भी नहीं है। तो माननीय सदस्य का जवाब का मैंने उनका प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया है। अब ये पूछ रहे कि जो हमारे जो सरकारी डॉक्टर है वो रेफर इधर करते हैं वो उधर करते हैं, ऐसा कोई भी अगर शिकायत आती है तो हमें बताया जाए, हम सख्त उस पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टीरा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह्या कि कांग्रेस विधानसभा में हर दिन नयो विवाद खड़ो करनो चाहे। वणा कह्या कि कांग्रेसरा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सदन में जो वातावरण बनायो उनसू लोकतंत्र शर्मसार हुयो है। जयपुरा भाजपा मुख्यालय माथे पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। वणा कह्या कि सदन लोकतांत्रिक व्यवस्था शू ही चालेली। प्रदेश अध्यक्ष कह्या कि सदन और आसन रो सम्मान करनो सगळा सदस्य री जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेतावा ने सदन री गरिमा रो ध्यान राखनो चाहिए। हमारे सदस्य मौजूद थे, हमारे जब हाउस एडजॉर्न हो गया हमारे सदस्य अंदर थे, उस समय उन्होंने वो जो आपने शब्द प्रयोग किया ना कि मेरी जूती भी माफी नहीं मांगे और मैं इससे क्या माफी मांगू, ऐसा जो आसन के प्रति जो शब्द प्रयोग किए, तो हमारे सदस्यों ने टोका। उन्होंने कहा कि बहुत आप निंदनीय है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप आसन के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हैं। कि जब ये बात हुई तो फिर क्या कहना चाहिए उसके लिए। आप बाहर या कहीं भी यदि संविधान के रक्षक हो तो संवैधानिक पदों का सम्मान करना सीखो। ये तो उनको सीखना ही चाहिए, संवैधानिक पदों का तो सम्मान करे। मैं भी पार्लियामेंट में हूं, राज्यसभा में हूं, और मुझे पता है कि कोई भी वेल में आ जाए और यदि आसन के उस पर ऊपर चढ़ जाए तो स्वतः ही उसकी सदस्यता निलंबित हो जाती है। तो जब वहां इस प्रकार की व्यवस्था है तो आखिर उसी व्यवस्थाओं से चलता है वो। उत्तर प्रदेश रा प्रयागराज में 45 दिन ताई चाल्यो सनातन आस्था रो महाकुंभ संपन्न वे गयो है। इन दौरान 66 करोड़ सु 72 लोग संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ ने सफल बनावा में देशवासियों रा प्रयास सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभूत हुआ। सोशल मीडिया माथे प्रधानमंत्री आपरी भावना जाहिर करया। वणा कह्या के सोमनाथ माए वणा हर भारतीय खातर प्रार्थना करेला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिन तक चले महाकुंभ संपन्न हो गया है। 45 दिन तक चले दिव्य भव्य सनातन पर्व के ने नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। इस दौरान 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस पूरे आयोजन में कई इतिहास रचे गए। महाकुंभ की सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद अभिभूत हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। लिखा है कि 45 दिन का महाकुंभ एकता का महाकुंभ था। देवभक्ति से देशभक्ति की चेतना का साक्षात्कार हुआ। 140 करोड़ देशवासियों की आस्था का पर्व था ये महाकुंभ। तीर्थराज प्रयाग में पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर एकता और समरसता का
प्रतीक श्रृंगेरपुर में ही प्रभु श्री राम और निषाद राज का हुआ था मिलन। देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे थे। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था कि संगम में स्नान करना है। मां गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास से भर रही थी। महाकुंभ आधुनिक युग के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। महाकुंभ में युवा पीढ़ी का प्रयागराज पहुंचना एक बड़ा संदेश है, जो भारत की युवा पीढ़ी के बारे में कई संदेश देता है, जिसमें यह पता चलता है कि भारत संस्कार और संस्कृति की वाहक इस समय भारत की युवा पीढ़ी है। साथ ही साथ 45 दिन के इस महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में महाकुंभ के एक तरह से जितने बड़े बदलाव या जो तमाम आयाम महाकुंभ के हैं उस पर उन्होंने अपना ब्लॉग लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि देवभक्ति से देशभक्ति की चेतना का साक्षात्कार हुआ इस 45 दिन में, और सिर्फ देश को नहीं बल्कि दुनिया ने देखा। 140 करोड़ देशवासियों की आस्था का पर्व रहा ये 45 दिन महाकुंभ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कानीसू प्रदेश भर में आज सू रीट परीक्षा राखी जा रही है। प्रदेश में 1731 केंद्र माथे 2 दिन परीक्षा राखी जावेली। इन परीक्षा खातर 14 लाख सू बत्ता परीक्षार्थी पंजीकृत है। वटे ही जयपुर में परीक्षा खातर कुल 233 केंद्र बनाया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा प्रशासक महेश चंद्र शर्मा बताया कि परीक्षा रे दौरान निगरानी खातर करड़ा इंतजाम करया गया है। इन रेतेत सीसीटीवी कैमरा के जरिए केंद्र माथे नजर राखी जा रही है। रीट 2024 एग्जाम का लेवल 1 का पात्रता जो एग्जाम है वो प्रारंभ हो चुका है। सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर जो केंद्र बनाए गए थे जिला परिषद संचालन समिति के माध्यम से, वो सभी जगह सफलतापूर्वक सुगमता से प्रारंभ हो चुका है। इस बार सर्विलांस के स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स हमने रखे हैं, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा से सर्विलांस है, जो पहली बार इतनी अधिक संख्या में लाइव कैमरा यहाँ बोर्ड के कंट्रोल रूम में, रीट कार्यालय के कंट्रोल रूम में हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन की एआई पद्धति के माध्यम से ये सभी सेंटर्स को ऊपर सुनिश्चित किया गया है कि जो असली परीक्षार्थी है वही परीक्षा देने पहुँचे, और किसी तरह का हमारा ये प्रयास है बोर्ड का कि हम 0 एरर के माध्यम से ये पूरी परीक्षा पूरी सैंक्टिटी के साथ इसको सफलता से संपन्न करवाएंगे। जोधपुर जिला में भी 61 केंद्र माथे रीट परीक्षा राखी जा रही है। दोपारिया में संचालित इन परीक्षा में नकल रोकवा खातर सगला केंद्र माथे सीसीटीवी कैमरा के जरिए लाइव मॉनिटरिंग करी जा रही है। वटेही जिला मुख्यालय माथे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। पहली पारी में लेवल 1 खातर सुबह 10 से 12:30 बजे ताईं और दूसरी पारी में लेवल 2 खातर 3 से शाम 5:30 बजे ताईं परीक्षा राखी जा रही है। वटेही परीक्षा ने देखता तका रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड माथे विशेष इंतजाम करया गया है। पेपर की जैसे उम्मीद थी, मतलब वो थोड़ा डायरेक्ट पूछेंगे, वैसा कुछ पूछा नहीं, बस अकॉर्डिंग जिसके मतलब साइको क्लियर था उसने सारा पेपर कर लिया, बाकी कोई लैंग्वेज हार्ड थी नहीं। पेपर ठीक था, साइको में थोड़ा टफ था, लेकिन सेकंड में हिंदी, बाकी सब ठीक था। पढ़ने वाले के लिए अच्छी है, लगभग क्वालिफाई के ऊपर सब चले जाएंगे। ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं, पेपर नहीं था, सब क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई होना है, इसमें कोई ऐसी है बात नहीं, फ्री होना है। गवर्नमेंट जितनी भी बसें थी वो सरकार की तरफ से फ्री कर दी गई, जिसमें ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। इस बार सरकार ने जो ये सेंटर है वो गृह जिलों में ज्यादा दिया, उस वजह से भीड़ भाड़ का ऐसा ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। सब व्यवस्था अच्छी है। एग्जाम अच्छा था, एग्जाम जिस हिसाब से प्रिपरेशन कर रखी थी, ऐसा नहीं है कि जैसे मोस्टली एग्जाम का जैसे बाहर से आते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, वो नहीं था। और एग्जाम अच्छा था, फैसिलिटीज अच्छी हैं। अभी एग्जाम देने के लिए मैं हरियाणा से आया हूँ, तो जब जो ही हम राजस्थान में एंटर करते हैं उसके बाद में राजस्थान रोडवेज और अदर जो राजस्थान की बसेस हैं, तो उनके अंदर जो फ्री का जो राजस्थान सरकार ने कर रखा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बीकानेर में भी रीट परीक्षा राखी जा रही है। पहले दिन 93% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुआ। जिला में 38,000 से 32 अभ्यर्थी 2 दिन ताईं न्यारी न्यारी पारिया में परीक्षा दे रहा है।
પરીક્ષામાં નકલ રોકવા ખાતર માધ્યમિક શિક્ષા બોર્ડ કાનીસુ સગડા કેન્દ્રમાંથી ખાસ इंतजाम કર્યા गया है। बीकानेर में रोडवेज री मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदारा बताया कि परीक्षार्थियों खातर रोडवेज बसारी अतिरिक्त व्यवस्था करी है। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामगोपाल शर्मा बताया कि परीक्षा खातर पहली पारी में 9,247 और दूसरी पारी में 14,542 अभ्यर्थी पंजीकृत है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार ने सुवारे एक ही पारी में परीक्षा वेली, इन खातर 14,532 अभ्यर्थी पंजीकृत है। 27 और 28 को ये रेट का एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें 27 को 2 पारी में और 28 को 1 पारी में ये एग्जाम संपन्न हो रहा है। और जैसा कि जो हमें हेड ऑफिस से लिस्ट प्रोवाइड करवाई है स्टूडेंट्स के, उस लिस्ट के हिसाब से तीनों ही शिफ्टों में लगभग स्टूडेंट्स जो है वो बीकानेर के लोकल हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हनुमानगढ़ से, गंगानगर से और चूरू से आ रहे हैं और उनके लिए अलग से हमारी सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से आएंगे, अगर रूट डाइवर्ट करके हमें जिस साइड के बचे हुए उस साइड हम डाइवर्ट करके बसेस को भेज देंगे। हनुमानगढ़ से दोनों शिफ्टों में बच्चे हैं, लगभग 700-800 स्टूडेंट्स हैं। गंगानगर से 300 स्टूडेंट्स हैं और चूरू से 400 स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए अगर यहाँ पे स्टैंड पे अगर रश दिखा तो बिल्कुल बसेस की व्यवस्था कर दी जाएगी। परीक्षा अच्छी प्रकार से संपन्न हो गई। लगभग 93% के आसपास विद्यार्थी हैं वो उपस्थित हो गए। किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई। सेंटर पर समस्त प्रकार के सुरक्षा इंतजाम, उनकी वीडियोग्राफी और पूरी जो परीक्षा की गोपनीयता और जैसे निर्देश हैं उसके अनुसार एकदम एक्यूरेट उसको संपन्न करवा लिया गया। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन तरीके से सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था और बहुत अच्छा परीक्षा गई। प्रश्न पेपर भी बहुत अच्छा बनाया गया था। जहाँ तक व्यवस्था की बात करें बहुत अच्छी थी, स्टाफ भी बहुत अच्छा था आगे का। और जो वर्तमान में पिछली बार नहीं था, पिछली बार बायोमेट्रिक ऑप्शन था, वो भी बहुत अच्छा था। इसके साथ क्या उसमें कोई नकल वगैरह का कोई संशय रहता ही नहीं है। बायोमेट्रिक से अपने की स्कैन हो जाता है, फिर नकल की कोई इसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जयपुर में CII राजस्थान कानीसू आयोजित वार्षिक सत्र और सम्मेलन में राजस्थान का उदय, नवाचार, निवेश और विकास माथे चर्चा करी गई। इन दौरान राजस्थान री 2030 ताई $350 बिलियन री अर्थव्यवस्था बनावा ने लेर विशेषज्ञ मंथन करया। सम्मेलन में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, उद्योग विभाग रा प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा, पर्यटन विभाग रा सचिव रवि जैन समेत कई उद्योगपति मौजूद रहा। देखिए, वो सब काम जो हर अलग अलग उद्योग के लिए आवश्यक है वो सारे कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा ना हुआ जो पचपदरा रिफाइनरी बन रही है उसके जो सब्सिडरी प्रोडक्ट के लिए रिको के द्वारा जो राजस्थान सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, हम वहाँ पर रेडीमेड वेयर हाउसेज बना करके सीधा प्लग एंड प्ले एक रेंट पर भी देने का काम करेंगे, वरना एक व्यापारी कई बार लंबा समय ले लेता है। तो ऐसे अलग अलग नवाचार भी करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और हम प्रमोट कर रहे हैं राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के माध्यम से, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से, राजस्थान फिल्म पॉलिसी जो हम लाने वाले हैं उसके माध्यम से हम ये आशा कर रहे हैं कि जिस तरह से इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज राजस्थान सरकार ने बनाई है पर्यटन के क्षेत्र में, उससे और ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर्षित होंगे और जो एक सपना है राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का, वो बिल्कुल हम फलीभूत कर पाएंगे इन पॉलिसीज़ के कारण से। राजस्थान में वेड इन राजस्थान के बारे में भी हमने चर्चा की, किस तरह से बहुत बड़ा एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया। जो राज्य सरकार की नीतियाँ हैं, जो राज्य सरकार की सोच है और जो राज्य सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और पर्टिकुलरली जैसे जो राइजिंग राजस्थान के अंडर जो MOUs हुए 35 लाख करोड़ के, उसके लिए गवर्नमेंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है इंडस्ट्री के साथ, तो उसके बारे में भी हमने बात की, उनको बताया। तो एक निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा फोरम है और काफ़ी सकारात्मक रहा और इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। विजयनगर ब्लैकमेल कांड रा 5 आरोपिया ने अजमेर री पॉक्सो कोर्ट में पेश करियो गयो। पेशी रे दौरान पुलिस कानीसू कड़ी सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम करया गया। न्यायालय मामला माथे सुनवाई करता थका हकीम कुरैशी ने 5 दिन री पुलिस रिमांड माथे भेज दिया, जबकि 4 दूजा आरोपी ने न्यायिक अभिरक्षा में सौंप्यो गयो। इन मामला में अब ताई 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू कानीसू कई नुवा पाठ्यक्रम शुरू करया गया है।
इग्नू जयपुर क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया आज जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका बताया कि विश्वविद्यालय कानीसू गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाया जा रही है। हाल ही में विश्वविद्यालय वैदिक, भगवद गीता और ज्योतिष और संस्कृत में स्नातकोत्तर खातर प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इग्नू जो है अपने विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए अब नई शिक्षा नीति के अनुकूल 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं। इसी के साथ साथ एमए इन भागवत स्टडीज़, एमएससी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इस तरह के नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं। जर्नलिज्म के क्षेत्र में हमारे पास मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तो है ही, इसी के साथ साथ मास्टर्स इन डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरह के, और मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म इन डेवलपमेंट स्टडीज़, इस तरह के प्रोग्राम भी जो है वो इग्नू ऑफर कर रहा है। जयपुर रा एक निजी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रे मौके 2 दिवसीय विज्ञान महोत्सव राख्यो जा रही है। विज्ञान भारती राजस्थान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कानीसू आयोजित इन महोत्सव में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इनमें विद्यार्थी विज्ञान माथे आधारित आपरा कई मॉडल प्रदर्शित कर रहा है। महोत्सव में भाग लेता थका सांसद मंजू शर्मा विद्यार्थियों रा मॉडल रो अवलोकन करया। विद्यार्थी इन प्रयास की सराहना करता थका कहा कि या मंच बच्चा ने अपनी प्रतिभा निखारवारो अवसर प्रदान करे है। काफ़ी चीज़ें इतनी अच्छी हैं। एक तो वो जो बनाया है बच्चे को, जो आजकल बोरवेल में बहुत ज़्यादा बच्चे गिर रहे हैं, उनको निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो बहुत ही सराहनीय है। और इस मंच के माध्यम से ये एक छोटा वैज्ञानिकों का महाकुंभ जैसा यहाँ लग रहा है। इसमें यहाँ अपने विचारों का और नवाचारों का आदान प्रदान करने के लिए इस प्रांगण में ला करके किया है, जिससे बच्चों को आगे रोजगार के भी अवसर ज़्यादा मिलेंगे। आज पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट हो रहा है, उसमें हमारे देश के कोने कोने से बच्चे जुड़े हुए हैं। राजस्थान में जो हमारे चारों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के चारों सेंटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नोडल स्कूल्स बनाए हैं जिनके विद्यार्थी इसके माध्यम से अपने हाथों से वो डिवाइस बनाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है समाज में विज्ञान को बढ़ावा देना, इनोवेशंस ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर सामने आए, उस विज्ञान को हम अपने विकास में काम में ले पाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बार का विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। हमारे एग्रीकल्चर के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे प्लांट्स, वेजिटेबल्स के रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसकी नॉलेज हमको मिलेगी। उसके अलावा मेंटली अगर हमारे ब्रेन रिलेटेड हम अपनी साइकोलॉजी की भी बात करें तो उस चीज़ के लिए भी हमारे बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। और उसके अलावा नॉर्मली जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन चीज़ों को भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। कोटपुतली बहरोड जिला में डाक विभाग कानीसू विशेष शिविर राख्यो गयो। प्रागपुर पोस्ट मास्टर मोहन कुमार गेट बताया कि जिलारा सगला डाकघर में या खास शिविर लगायो जा रही है। इन दौरान नुवा आधार कार्ड बनावारे साथ ही पुराना कार्डा ने भी अपडेट करियो जा रही है। शाहपुरा और कोटपुतली रा डाकघर में 2 विशेष आधार काउंटर लगाया गया है। शिविर में उपभोक्तावा ने सुकन्या समृद्धि योजना समेत डाकघर री कई बचत योजनावारी भी जानकारी दी जा रही है। आज यहाँ हमारे विभाग के द्वारा स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आधार से संबंधित और विभागीय अन्य सेवाओं के बारे में भी किया गया है। आज इस काउंटर को विभागीय तरीके से देखते हुए ये किया गया है कि आधार की यहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ से स्पेशल अलॉट करके आज इस कैंप का आयोजन करने के लिए सुबह 8 बजे से 6 बजे तक चलेगा, जिसमें सभी को अवगत करवाया गया है। भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, इनका फायदा भी उठा रहे हैं। ऐसा आयोजन हर हफ्ते या महीने में एक बार या 2 बार कम से कम होना चाहिए, जिनसे आम जन को परेशानी न आए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। खाटू श्याम जी रो लखी मेला कालसू शुरू वेरियो है। इनके साथ ही श्याम नगरी में श्रद्धालुओं रो पुगबो भी शुरू हो चुक्यो है। मेला रे तेज प्रशासन और मंदिर कमेटी कानीसू खास व्यवस्था करेगी। मेला में लाखों श्रद्धालुओं रे आबारी संभावना ने देखता थका पार्किंग समेत सुरक्षा व्यवस्था रा खास इंतजाम किया गया है। इस बार हमने सावलपुरा पे भी पार्किंग रखी है और एक रिजर्व पार्किंग भी रखी है जो मंडा गांव में रखी गई है। दांता से आने वालों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। रिंगस रोड है हमारा, वो नो व्हीकल जोन रहता है। पैदल जो दर्शनार्थी रहते हैं उनके लिए वो रिजर्व रहता है।
और जो मंढा वाली रोड है हमारी, वो हमारी एक आने के लिए है, आगमन के लिए सड़क रहेगी। एग्ज़िट जो है वो हमारा शाहपुरा रोड से होगा। सांवलपुरा से आने वाले जो व्हीकल्स होंगे उन्हें हम आलोदा रोड होते हुए पलसाना की तरफ एग्जिट देंगे। न्यू ईयर पे हमने वीआईपी दर्शन बंद रखे थे भीड़ को देखते हुए, तो हम वो भी प्रयास करेंगे कि यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वीआईपी दर्शन बंद भी रखें, क्योंकि मेले के दौरान भीड़ बहुत अधिक रहती है तो अस्पताल चौराहा तक पहुंचने में समय लगता है। तो वो समय ना लगे और एंट्री पे जो श्रद्धालु खड़े हैं, किसी को थोड़ी भी समस्या होती है तो वहाँ पे पूरे अच्छे डॉक्टर्स की टीम रहेगी। इसके साथ में लैब टेक्नीशियन वगैरह भी रहेंगे, ड्रिप वगैरह भी लगानी है किसी को या कुछ भी समस्या है तो वहीं पे उसका इलाज किया जाएगा। इस बार हमने कंट्रोल रूम बढ़ा के 5 कर दिए गए हैं, जिसमें एक मंदिर कमेटी में रहेगा, मेला मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना, नगर पालिका और लगदातार ग्राउंड के यहाँ पे। मैं इंदौर से आया हूँ, बस बाबा का आशीर्वाद है और मतलब आए दिन हम मतलब महीने 2 महीने में एक आध बार हमारा राउंड लगी जाता है। बस ईश्वरीय चमत्कार है, ये तो बाबा की कृपा है जो हमेशा आशीर्वाद उनका बना रहता है। बाबा के दर पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी तो वो जान है, मतलब मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन नहीं आई थी तभी भी मेरे बाबा को वहाँ से अर्जी लगाने से मेरे सारे काम बन रहे थे। पूरा विश्वास रखो ना तो सब होगा, सब अच्छे से होगा। विश्वास रख के चलो तो भगवान भी साथ रहेंगे आपके और भगवान सारी इच्छाएं भी पूर्ण करेंगे। वेव्स XR क्रिएटर हैकाथॉन एक अग्रणी चुनौती है जो पूरा भारत रा डेवलपर्स ने आभासी वास्तविकता में नुवा मोर्चा तलाशवा खातर आमंत्रित करे है। इनते प्रतिभागिया ने एक मंच उपलब्ध करवावा खातर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट रो आयोजन करियो जा रही है, जो मुंबई में आयोजित वेड़ो। शिखर सम्मेलन रा मुख्य आकर्षण क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस माय अबार ताई 70,000 से बत्ती पंजीकरण हो चुक्यो है। एक नुवा पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होवा सु आज प्रदेश रा मौसम में बदलाव देखवा ने मिल रही है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाका में बादल छाये हुए है। वठे लाड़ला 24 घंटा के दौरान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला में कटे कटे हल्की बारिश दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर और अलवर में बारिश होबारी संभावना है। मुख्य समाचार एक बार फेरू। विधानसभा में विधायक न्यारा न्यारा विभाग से जुड़िया जनहित रा उठाया मुद्दा। खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों पंजीकरण प्रक्रिया और सरकारी डॉक्टर्स कानी सो प्राइवेट अस्पताल में मरीज भेजबाने लेर सरकार सु मांग्या जवाब। प्रदेश भर में आज सु 1731 केंद्र माथे वेरी है रीट परीक्षा। जयपुर में बनाया गया 233 केंद्र। पेपर लीक जेडी घटनावा ने रोकवा खातर पुलिस री खास टीम तैनात। जयपुर में CII राजस्थान कानीसु वार्षिक सत्र और सम्मेलन रो करियो गयो आयोजन। विशेषज्ञ राजस्थान री 2030 ताई $350 बिलियन री अर्थव्यवस्था बनावा माथे करया मंथन। विजयनगर ब्लैकमेल कांड रा 5 आरोपियों ने अजमेर री पॉक्सो कोर्ट में करियो गयो पेश। न्यायालय हकीम कुरैशी ने भेजिया 5 दिन री पुलिस रिमांड माथे। और खाटू श्याम जीरो लखी मेलो काल सुवेरियो सरू। मेला में लाखों श्रद्धालु वरे आबारी संभावना देखता थका सुरक्षा व्यवस्था खातर करया गया खास इंतजाम। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।